क्लास 11th का बायो का सेकंड चैप्टर, इसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम लोगों ने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा हुआ है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन वो होता है जैसे जब हम कोई क्लास हो गई हमारे स्कूल में, जैसे 11th 12th 10th, उनको हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड करते हैं। ऐसे ही क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जब किसी भी चीज़ को उसके कैरेक्टर के बेस पर हम उसे अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड करते हैं तो उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल से ही समझ में आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। तो नॉर्मली इसको हम डिफाइन कर सकते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर, इट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कि जब हम किसी ऑर्गेनिजम्स को उसके डिफरेंट कैटेगरी में उसके डिफरेंट कैरेक्टर के हिसाब से जब उसे हम क्लासिफाई करते हैं तो उसे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब आप लोगों ने सुना होगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बहुत सारे साइंटिस्टों ने दिया था। तो इसमें से सबसे पहला जो नाम आता है वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो थे उन्होंने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था और एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने जो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था उसमें प्लांट और एनिमल आते हैं। अब प्लांट के अंदर नॉर्मली हमें पता है कि क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं, शब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। और एनिमल्स के अंदर एनिमल्स को फिर 2 ग्रुप में बांटा गया कि जिनके पास रेड ब्लड होते हैं और जो कि रेड ब्लड जिनके पास नहीं होते हैं। फिर धीरे धीरे और भी साइंटिस्ट आए। कार्ल लिनियस आए जिन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। हमने टैक्सोनॉमी के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुका है ऑलरेडी। और इन्होंने कुछ चीज़ें बताई जैसे कि फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक्स, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक्स। अब आप लोगों ने यूकैरियोटिक्स के बारे में पढ़ रखा है और प्रोकैरियोटिक के बारे में भी पहले से पढ़ चुका है। यूकैरियोटिक्स मतलब होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक मतलब जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इनमें से कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ चुका है कि यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं। जो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर, और जो मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं दैट इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर। हमारे फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर जिन्होंने 1866 में 3rd किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था और इन्हें हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। ये बेसिकली मेडिकल का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो इन्होंने जो 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था वो क्या क्या थे। पहला तो इसमें था प्लांट एनिमल, हमने ऑलरेडी पढ़ चुका था जब एरिस्टोटल ने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने एक और इसमें क्लासिफिकेशन जोड़ा गया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का मतलब होता है सिंगल सेल यूकैरियोटिक। अब यहाँ पर मेडिकल में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा किंगडम है जिसे हम सिंगल सेल यूकैरियोटिक कहते हैं, तो आप लोग याद रखिए वो है प्रोटिस्टा। और अर्नस्ट मेयर ने बेसिकली बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज बताया था। फिर इसके बाद फिर हमारे एक साइंटिस्ट आए कॉपलैंड, जिन्होंने 1956 में 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इसमें प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, ये 3 हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। और इन्होंने जो दिया था वो है मोनेरा। मोनेरा मतलब जितने भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे मोनेरा के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ये आपके जो क्वेश्चंस है ये सब मेडिकल्स में भी इसमें से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। जैसे कि प्रोटिस्टा पूछा जाता है कभी कभी कि सिंगल सेल यूकैरियोटिक कौन सा किंगडम है, तो वो कौन सा है, प्रोटिस्टा है। नाउ उसके बाद जो हमारे सबसे मेन साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था और वो थे R.H. विट्टेकर 1969 में। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बेसिस पर इन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया था। तो इन्होंने जो बेसिस थे उनके सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उनके थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि उनकी जो बॉडी है वो डिफरेंशिएट है कि नहीं है, मतलब उनकी बॉडी डिफरेंशिएशन को हम क्या कहते हैं, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब उनमें किस प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, आइसोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक।
मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, और एक जो टर्म आती है इवोल्यूशनरी, मीन्स फाइलोजेनेटिक्स रिलेशनशिप। अब कभी कभी पूछा जाता है मेडिकल में कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि पहले कैसे थे और अभी उनमें धीरे धीरे क्या चेंजेस आए हैं। अब हम जो हमारे R.H. व्हिटेकर थे साइंटिस्ट, उन्होंने जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था उन सभी को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले हम नॉर्मल पढ़ लेंगे, उसके बाद सभी एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताता हूँ। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, मोनेरा थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया, एनिमिलिया, ये 5 किंगडम थे। अब किस किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया था? पहला है सेल टाइप। सेल टाइप मतलब कि मोनेरा में किस प्रकार का सेल पाया जाता है, प्रोटिस्टा में, फंगाई में, प्लांटिया में, एनिमिलिया में। तो आपको बता दूं कि जो हमारा मोनेरा होता है उसमें वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, बाकी प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया, एनिमिलिया ये सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट सेकंड आता है न्यूक्लियस। अब फिर इनको न्यूक्लियस के बेस पे क्लासिफाई किया गया था। तो जो हमारा मोनेरा होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, बाकी सभी में अब हमें प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया, एनिमिलिया में न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर इनके सेल वॉल के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया। अब सेल वॉसेस का मतलब सेल वॉल का मतलब कि किस प्रकार का सेल वॉल इनमें पाया जाता है और इनमें सेल वॉल पाया भी जाता है कि नहीं। तो मोनेरा में जो था पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड मतलब एक शुगर है ये, और इनमें नॉन सेलुलर। फंगाई में काइटन और किटिन, इसको आप लोग काइटन भी बोल सकते हो, किटन भी बोल सकते हो। तो अब ये जो किटन था ये किससे मिलके बना था? तो ये एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन से मिलके बना होता है, और प्लांट में भी होता है बट एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हमें पता है कि 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं वो फिर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फोटोसिंथेटिक और दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक्स आर दोज विच आर मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। मतलब ऐसे एनिमल्स जो अपना खाना, ऐसे एनिमल्स प्लांट जो भी होते हैं जो अपना खाना सनलाइट की मदद से बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेटिक। और जो केमिकल्स के हेल्प से बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड कीमोसिंथेटिक। अब हेटेरोट्रॉपिक में यहाँ पर 2 होते हैं, पैरासिटिक और सप्रोफिटिक।